नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 अक्टूबर बुधवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज राजस्थान के झुंझुनू दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा चुनावी वादा करते हुए कहा कि दोबारा सरकार आई तो राजस्थान में हर परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही 500 रुपए में सिलेंडर 1,05,00,000 फैमिली को दिया जाएगा। अभी 500 रुपए में सिलेंडर सिर्फ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिल रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास कोई विजन नहीं है, रोजगार पैदा नहीं कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनी से रोजगार बनते थे, उन्हें इस सरकार ने अपने बड़े उद्योगपति दोस्तों को बेच दिया। यदि सभी उद्योगपतियों को देते तो दिक्कत नहीं होती और इससे रोजगार बढ़ते, लेकिन इस सरकार ने चुनिंदा लोगों को दिए। खेती किसानी भी अपने मित्रों को सौंपने वाले थे। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग समिति के अध्यक्ष सीआई इस्काक ने बुधवार को सभी स्कूली पाठ्यक्रमों में इंडिया शब्द को हटाकर भारत लिखने की सिफारिश की है। समिति के अध्यक्ष सीआई इस्काक ने इस फैसले की वजह का जिक्र करते हुए बताया कि हम चाहते हैं कि प्राचीन इतिहास के बजाय स्कूली बच्चे शास्त्रीय इतिहास को पढ़ें, इसलिए इस बदलाव की सिफारिश की गई। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि इंडिया शब्द का आमतौर पर इस्तेमाल ईस्ट इंडिया कंपनी और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद होना शुरू हुआ था, जबकि भारत का जिक्र विष्णु पुराण जैसे प्राचीन लेखों में भी मिलता है। राजस्थान में 2023 विधानसभा चुनाव के तहत पुलिस, आबकारी विभाग, आयकर विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस दौरान एनफोर्समेंट एजेंसियों ने अवैध नकदी, शराब, ड्रग्स, सोना चांदी आदि की जब्ती कर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। निर्वाचन विभाग के समन्वय और मुस्तैदी के चलते साल 2023 में जब्ती का आंकड़ा 1,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि बीते जून माह से निर्वाचन विभाग सभी एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ सीधा समन्वय रखते हुए कार्य कर रहा है। इस कार्रवाई के दौरान 15 दिनों में 648 करोड़ रुपए की नकदी और अन्य सामग्री जब्त की गई है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, उन सीटों पर अब चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। नेता लगातार दौरे कर रहे हैं और प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। ऐसे में सीएम गहलोत ने भी 2 दिन तक अपने गृह नगर जोधपुर में अपनी सीट पर प्रचार किया। बता दें कि दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदारपुरा विधानसभा के मंडोर इलाके में जनसंपर्क किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंडोर गेस्ट हाउस में कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, आमजन के साथ ही समाज के प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने एक बार कर सभी से आत्मीयता के साथ मुलाकात की। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धौलपुर से जयपुर जाते समय भरतपुर के पूर्व विधायक विजय बंसल के होटल पर रुके। इस दौरान होटल पर नगर की पूर्व विधायक अनीता सिंह, भरतपुर बीजेपी के पूर्व विधायक विजय बंसल और पूर्व बीजेपी के मेयर शिव सिंह भेंट मौजूद रहे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने तीनों से मुलाकात की और वहां से जयपुर के लिए निकल गई। इस मुलाकात के बाद भरतपुर में अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। भरतपुर विधानसभा से बीजेपी पार्टी से विजय बंसल 3 बार विधायक रह चुके हैं और वह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खास माने जाते हैं, लेकिन वह पिछले कई दिनों से पार्टी से निष्कासित चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित विधायक शोभा रानी कुशवाहा सहित अनेक नेता बुधवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। झुंझुनू के एर्डावत में आयोजित जनसभा में पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वोड्रा ने इन नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर धौलपुर से विधायक कुशवाहा के साथ साथ किशनगढ़ से भाजपा नेता विकास चौधरी तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा भी कांग्रेस में शामिल हुई। भाजपा ने पिछले साल जून में राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाली अपनी विधायक शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। विकास चौधरी किशनगढ़ सीट से भाजपा का टिकट नहीं मिलने पर नाराज थे। जनसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तथा अन्य नेता मौजूद थे। आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 के अंतिम भाग के साक्षात्कार 6 नवंबर से 17 नवंबर तक होंगे। उम्मीदवार पूरी तरह तैयार है और साक्षात्कार के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक बड़े परीक्षण के अंतिम दौर में 297 लोग प्रतिस्पर्धा करेंगे, लेकिन इससे पहले 900 नौकरी पदों के लिए 2000 से अधिक लोगों का साक्षात्कार लिया गया था। सभी साक्षात्कार हो जाने के बाद अंतिम परिणाम घोषित किए जाएंगे।
पूरी परीक्षण प्रक्रिया में 2 साल से अधिक का समय लगा। साक्षात्कार के लिए पत्र भेज दिए गए हैं और जल्द ही वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्र एवं फोटोकॉपी साथ लानी होगी। जैसलमेर में आचार संहिता के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा नाकाबंदी कर सोने, चांदी और रुपए आदि पकड़ने का जैसलमेर के श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज ने विरोध किया है। इस विरोध के तहत समाज के पदाधिकारियों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में त्योहारी सीजन में सोना चांदी का काम करने वालों को पैसा और सोना चांदी आदि ले जाने की अनुमति दिलाने की मांग की है। श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज जैसलमेर के गोपीकिशन सोनी ने बताया कि चुनाव में लगी आचार संहिता के चलते पुलिस द्वारा सोने चांदी का काम करने वाले बंधुओं को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हम स्वर्णकारों को काम के लिए जोधपुर आना जाना रहता है और इसके साथ ही सोने व चांदी के आभूषण भी रहते हैं। मतदान दिवस 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा। जोधपुर जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत एक आदेश जारी कर अवकाश घोषित किया। इसके अनुसार जिला जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण व फलोदी जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों, निजी व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, औद्योगिक उपक्रमों या कारोबार व्यवसाय में कार्यरत कामगारों के लिए मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। आदेश में ऐसे कार्मिक जो राज्य के अन्य जिलों के विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता हैं परंतु जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण व फलोदी जिले में हैं, उन्हें भी मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश दिया होगा। अजमेर के केसरगंज स्थित एक प्राइवेट फर्म के खाते से 3.5 लाख के फ्लाइट टिकट बुक कर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने भीलवाड़ा के फर्म संचालक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्लॉक टावर थाने के एसआई ओम प्रकाश ने बताया कि भीलवाड़ा निवासी हंसराज खत्री ने रिपोर्ट दी और इसमें बताया कि उनकी केसरगंज में ऑनलाइन टिकट बुक करने की फर्म है। कुछ ठगों ने 3,45,000 के टिकट फ्लाइट के बुक करा दी। पता करने पर पाया कि 13 टिकट अलग अलग बुक कराए गए हैं। पुलिस ने धोखाधड़ी व आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में मंगलवार देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बस के कैरियर में केबल उलझने से बिजली का खंभा टूटकर गिर पड़ा। इससे कस्बे की बिजली सप्लाई ठप हो गई और वहीं चालक बस लेकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने जीएसएस पर सूचना देकर बिजली सप्लाई बंद करवाई। हादसे के वक्त श्रद्धालुओं की आवाजाही नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। लोगों ने बताया कि देर रात को एक प्राइवेट बस स्टैंड से मंदिर की तरफ जा रही थी। इस दौरान पूरी गेस्ट हाउस के सामने बस के कैरियर में केबल उलझने से बिजली का खंभा टूटकर गिर गया। बिजली गुल होने के साथ ही धमाके की आवाज सुनकर लोग बाहर निकले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर चुनाव में लोगों से कहते हैं कि मुझे चुनो। क्या वो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? लोग स्थानीय मुद्दों पर वोट करते हैं। कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। हम 5 राज्यों में चुनाव जीतेंगे। कर्नाटक के कलबुर्गी में जब उनसे सवाल किया गया कि क्या 5 राज्यों के चुनाव 2024 के आम चुनावों का सेमीफाइनल होंगे, इस पर खड़गे ने कहा कि ऐसा नहीं है। हर राज्य के अलग अलग चुनावी मुद्दे हैं और उन्हीं के हिसाब से वोटिंग होती है। लोकसभा के चुनाव विधानसभा से अलग होते हैं। नगर निगम का चुनाव हो या लोकसभा का, हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से खुद को चुनने को कहते हैं। राजकुमार राव जल्द अब लोगों से वोट देने की अपील करते नजर आएंगे। आगामी विधानसभा में लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए राजकुमार राव वोटिंग आइकन का रोल निभाएंगे। उनकी कोशिश वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की होगी। चुनाव आयोग किसी को अपना नेशनल आइकन बनाता है तो फिर उस सेलिब्रिटी को चुनाव आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन करना होता है। यह ज्ञापन अगले 3 सालों के लिए होता है और इसके बाद वह सेलिब्रिटी विज्ञापन के जरिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए या अन्य कार्यक्रमों के जरिए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करता है। राजकुमार राव एक यूथ आइकन है। राजधानी जयपुर की जयपुरिया हॉस्पिटल मरीजों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी जांच मशीनें खराब हो रही है तो कभी कोई और समस्या। बुधवार को हॉस्पिटल में सर्वर डाउन हो गया जिसके कारण मरीज और उनके परिजनों को ओपीडी और जांच के लिए पर्ची कटवाने का इंतजार करना पड़ा। करीब 2.5 घंटे सर्वर बंद रहने के कारण हॉस्पिटल से करीब 1000 से ज्यादा मरीज बिना इलाज करवाए लौट गए। जयपुरिया हॉस्पिटल में सुबह करीब 10 बजे सर्वर बंद हुआ जो दोपहर 12:30 बजे ठीक नहीं हुआ। यहाँ हर रोज औसतन 3000 से ज्यादा मरीज ओपीडी में दिखाने आते हैं।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चौथी सूची जारी कर 4 सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए हैं। 3 बार में 230 प्रत्याशियों की घोषणा के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन और बगावत को देखते हुए पार्टी ने ये फैसला लिया है। कांग्रेस ने सुमावली में कुलदीप सीकरवार की जगह अब अजय सिंह कुशवाहा, पीपरिया में गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र बैलवंशी, बड़नगर में राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह मुरली मोरवाल और जावरा में हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले दूसरी सूची में कांग्रेस ने गोटेगांव, दतिया व पिछोर में प्रत्याशी बदल दिए थे। आमला और शिवपुरी में भी पेंच फंसा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।